सो हाय एवरीवन, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? क्या मैं दिख रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार फटाफट से बता देंगे। वॉइस इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से बता देंगे। इफ एवरीथिंग इज ओके देन प्लीज राइट ओ और के ओके। ठीक है, चलिए भाई ओके लिख देंगे। एक बार देख लेते हैं जोरदार तरीके से कितने लोगों का ओके आ गया है। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ गया है आ गया है आ गया है, सभी का आ गया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और ये रफ्तार से चैट भागती हुई, बहुत सही बहुत सही। काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया कल वाली क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि कल बेटा मैंने आपको बताया था, कल हमने ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ली थी कुछ इश्यूज के चलते हुए, और मैंने बोला था कल वाली जो क्लास है वो मैं आज वापस से लूंगा। मतलब लेक्चर 2 जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जितने लोग परेशान हो रहे थे इतनी देर से भैया यार कहां है क्लास, मुझे स्टोरीज के अंदर इंस्टाग्राम पे लोग टैग करे जा रहे थे, तो उन सबको मैं बता देता हूं कि दोस्त क्लास जो थी वो कल नहीं हुई थी। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था। ठीक है, चलिए तो ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऑल गुड। वॉइस वॉइस भी सही है, वॉइस भी बढ़िया है। कैसे हो भाई सब, कैसे हो सब ये बताओ। बढ़िया, चलिए 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 चलिए, बहुत सही। हेलो हेलो हेलो, नाम ले लो सागर। जोश मीटर, चलो एक पोल डालते हैं जोश मीटर का। आओ भाई, एक जोश, जब तक बच्चे आ रहे हैं जब तक एक जोश मीटर का पोल डालते हैं कि भाई जोश मीटर कितना, जोश मीटर कितना भाई। एक पोल डालते हैं, चलो 100% है या फिर 1000% है। आज पोल चेक कर लेते हैं, आ जाओ। चलिए तो अब आपको पोल मिल जाएगा एंड पोल का रिप्लाई करेंगे, उत्तर देंगे, है ना। पोल का रिप्लाई करेंगे और उत्तर देंगे। बताएं भाई कितना है जोश मीटर, जल्दी बताएं। बढ़िया, चलो क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। बच्चे आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। अब पता है हमने एक फीचर और अभी हमने आपके लिए लेकर आए हैं जो कि लीडर बोर्ड, कि कौन कितना जल्दी पोल का सही आंसर देगा ना, तो एक लीडर बोर्ड भी हमने बनाया। तो वो अभी आपको तो नहीं दिखेगा, वो आपको एक दो दिन में, कुछ दिनों में मतलब दिखने लग जाएगा। मुझे यहां पर जरूर दिखेगा, तो मैं जरूर देख के बता पाऊंगा कि किसने सबसे पहले पोल का एकदम सही उत्तर दिया है। तो ये सारी चीजें मैं तो देख सकता हूं। ठीक है, चलो रिजल्ट देख लेते हैं। चलिए ओके, इसमें तो हमने सही आंसर दिया ही नहीं था ना, तो सबने मार्क करा होगा। चलो बढ़िया, तो एकदम सब कुछ क्लियर है ना, वॉइस वगैरह कोई इश्यू नहीं है ना। करें हम शुरू, करें हम शुरू। वेब ऐप पे पोल नहीं है, हाँ जी बिल्कुल पता है, और इसके लिए भी काम चल रहा है। हाँ, इसका कोई आंसर ही नहीं था, नॉट डिफाइंड था, वो तो ऑब्वियस सी बात है। चलो सभी को हेलो हो गया है तो शुरू करें, सभी को हेलो हो गया है तो शुरू कर दें। चलें, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, करते हैं आरंभ, करते हैं प्रारंभ एंड करते हैं। चलिए करें शुरू, आ जाओ। लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 2, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले लेक्चर के अंदर हमने कहानी कहानी जानी थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसके साथ साथ हमने यह पढ़ा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये कौन सी नई बला थी वो भी हमने जानी। फिजिकल केमिकल चेंज के एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। और एक सवाल मेरा जो कि आज आपसे है, जो कि मैंने कल की क्लास में भी बताया था, बट वो कल वाली क्लास तो चलो रिकॉर्डेड पे नहीं मिली, तो आज वापस से वो सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। इज फिजिकल चेंज, देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो वाटर वेपर्स में उड़ जाएगा, यही होता है फिजिकल चेंज। तो सवाल मेरा यह है कि जो भैया फिजिकल चेंज होता है, क्या मेरा फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है या फिर इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब मत पूछना यार, 8वीं के अंदर पढ़ा था। रिवर्सिबल मतलब जो वापस से रिवर्स हो सकता है, इरिवर्सिबल जो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल यह है, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, यस, या फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता, नो। क्या लगता है आपको, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं नहीं होते हैं?
फिजिकल चेंज, पानी वाटर वेपर, पानी को किस में कन्वर्ट करा, वाटर वेपर में। आपकी जो आईज है वो पिघल के पानी में बदल गई, क्या ये रिवर्सेबल चेंज है? तो बच्चे बोलेंगे हाँ, चैट के अंदर आ गया होगा अभी तक। अच्छा, जिन्होंने कल की क्लास लिया, अरे तुम्हें तो पता है यार रिवर्सेबल है या नहीं है, बट ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूं। देखो, जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं ना, देखने में तो ऐसा लगता है कि हर बार फिजिकल चेंज रिवर्सेबल है। पानी को मैं वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूं, अब उस वाटर वेपर को वापस से पानी में कन्वर्ट कर सकता हूं। आइस को मैं पानी में कन्वर्ट कर रहा हूं, बट उस पानी को वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो दिखने में तो लग रहा है रिवर्सेबल है, बट ये बहरूपिया है। ये कौन है? यह बहरूपिया। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल चेंज हर बार रिवर्सेबल हो। एक एग्जांपल मैं इसका देता हूं। इमेजिन करो, मैं जाता हूं और पेड़ काटने जाता हूं, मैं, है ना, वैसे पेड़ नहीं काटने चाहिए, बट फिर भी मैं जाता हूं, है ना, मैं जा रहा हूं पेड़ काटने के लिए। अब मैंने पेड़ अपनी आरी से काटा, ठीक है, पेड़ का एक टुकड़ा निकला। उस पेड़ को ना मैंने, उस जो लकड़ी है, जो वुड है, वुड का मैंने चूरा बना दिया। जैसे कि आपके घरों के अंदर ना एक हिंदी के अंदर एक शब्द होता है बुरादा। किस किसने सुना है? सुना है क्या? बुरादा। जब आपके घर के दरवाजे बनते हैं तो बुरादा, जो लकड़ी का जो बिल्कुल जो मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं बुरादा। ठीक है, वुड का जो, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर हम उसको बोलते हैं सैंड डस्ट। सैंड डस्ट जो हम बोलते हैं, जो लकड़ी का जो होता है सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं बुरादा, है ना। अब इमेजिन करो, मैंने लकड़ी ली, मैंने उससे बुरादा बना दिया। अब क्या मैं इस बुरादे से वापस से लकड़ी बना सकता हूं क्या? बताओ, बना सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बना दोगे यार? नहीं बना सकता ना। बट चेंज तो ये भी फिजिकल चेंज है। तो देखो, फिजिकल चेंज रिवर्सेबल भी होता है कभी कभार, और कभी कभार इरिवर्सेबल भी होता है। तो कभी ये मत बोल देना कि फिजिकल चेंज आर ऑलवेज रिवर्सेबल चेंज, क्योंकि 8वीं की क्लास के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सेबल चेंज, जो कि एकदम गलत स्टेटमेंट है। फिजिकल चेंज कैन बी इरिवर्सिबल ऑल्सो। याद रखेंगे ये बात, है ना। तुम बोलोगे भैया यार 8वीं की एनसीईआरटी गलत थी। हाँ गलत थी, समझ गए बात को, तो याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा तुम लोगों से है, वो भी मैंने कल बताया था, कि अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। क्या लगता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है या नहीं होता? केमिकल चेंज क्या होता है? जैसे कि जिसके अंदर एटम्स टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, वो होता है केमिकल चेंज। क्या वो इरिवर्सिबल होता है या नहीं होता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, देख लेते हैं। सर मेरा नाम ले लो। कितने नाम लेंगे यार, बताओ कितना नाम ले? हैव टू सी दी मैग्नीशियम रिबन। बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन के ऊपर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चों ने बोल दिया है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारा केमिकल चेंज हो वो हमेशा इरिवर्सिबल हो। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि रिवर्सेबल होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं, कल ही आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, याद है लेक्चर 1 के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट वॉशिंग, जब मैं व्हाइट वॉशिंग कर रहा हूं तो मेरी जो दीवार है उसके ऊपर शाइन क्यों आ रही है, वो चमक क्यों रही है? वो इसकी वजह से चमकती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, बताया था। तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं ना, एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बाद में भी पढ़ेंगे, बट ध्यान से सुन लो। जब मैं इसे हीट करता हूं तो ना ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है? इसके अंदर टूट जाता है ना, ये इसके अंदर टूट जाता है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है। मतलब अगर ये दोनों भी कंबाइन करेंगे ना तो ये भी ये बना देंगे, ठीक है। समझ पाए? कहने का तात्पर्य ये है कि भाई देखो, है तो ये केमिकल चेंज, बट ये रिवर्सिबल है। यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है। तो केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते, चलते फिरते जा रहे हो, मेट्रो के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, किसी ने पूछा अरे सुन केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, तो तुम बोल देना दोनों होते हैं। रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। सिमिलरली फिजिकल चेंज भी दोनों होते हैं। अगर यहां तक की कहानी समझ आई तो और के ओके करेंगे चैट के अंदर और आगे बढ़ेंगे फटाफट से। मैं जब तक पानी पी लेता हूं। ठीक है, यहां तक की कहानी सिंपल सिंपल चल रही है, फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लेक्चर 1 में बोला था कि मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको हम आज लेक्चर के लास्ट में करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। वो हमें पढ़ना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बैलेंसिंग नहीं समझी ना दोस्त, तो आप मान लो ये चैप्टर आपका अधूरा है,
बिना बैलेंसिंग के चैप्टर तुम कर ही नहीं सकते। तो आज हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है क्या, वो है बैलेंसिंग। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात ही करने वाले हैं कि बैलेंसिंग हम इक्वेशंस की कैसे कर रहे होते हैं। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं। कहां गया कहां गया कहां गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। एक नोटबुक पेन ले ली है ना, एक नोटबुक पेन ले रखी है, एक रजिस्टर बना रखा है। आपको बोल रखा है क्या रिक्वायरमेंट है, जब भी मेरी क्लास हो एनसीईआरटी लेकर बैठोगे, रजिस्टर पेन, ठीक है। और एक एसीपी मैंने आपको दे रखी है, एसीपी प्रदुमन नहीं, वो वाली जो अपनी अलग एसीपी है, जो अपनी आरंभ चैप्टर प्रैक्टिस शीट है, वो मैंने आपको दे रखी है। तो प्लीज उसको भी अपने साथ प्रिंट आउट लेकर बैठना, है ना। इफ पॉसिबल प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि उसमें से भी मैं क्वेश्चंस बार बार कराता रहूंगा। चलो अब बात कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस की। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केमिकल रिएक्शन एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। क्या ये चीज मैं बता चुका हूं, हाँ या ना बोलो, क्या ये मैं बता चुका हूं? रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? अगर डेफिनेशन नोट करनी है तो फटाफट से कर लो। सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के अंदर आते हैं। देखो जैसे कि एक रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन आया, दोनों मिले क्या बनाया, पानी बनाया, H2O बनाया, वाटर बनाया। तो जो हाइड्रोजन था या ऑक्सीजन था, ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टेंट। और जो अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है मेरा वाटर। तो याद रखना रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और जो उनका फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो मेरा प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन फटाफट से स्पीड के साथ, धुआंधार रफ्तार के साथ नोट कर लो, है ना। टाइम मैं थोड़ा बहुत कम देता हूं दोस्त, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगे कि यार भैया इतनी जल्दी कैसे नोट करें, करना पड़ेगा, सीख जाओ, है ना। सुंदर नोट्स मत बनाओ, जल्दी नोट्स बनाओ, सिंपल सी बात है। आ जाओ भाई, कर लिया नोट, चले आगे बात करते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन वाली बात छोड़ो, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। याद दिला देना बस तुम कि भैया ये लास्ट में हमें करना है। अब देखो, अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है, कहां गया सवाल, सवाल कहां है, हाँ ये सवाल ये उठता है कि भाई ये परेशान सा चिंटू लाल, ये परेशान सा चिंटू लाल सवाल पूछ रहा है। सवाल ये है कि भाई केमिकल इक्वेशंस तुम बैलेंस क्यों नहीं हो पाती, और तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत क्या है? हम तो बिना बैलेंसिंग के भी जिंदगी जी रहे हैं, हमारा क्या फायदा है इसमें? हमें जरूरत क्या पड़ रही है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। तो ये बेचारा चिंटू लाल ये सवाल पूछता है, तो मैं बोलता हूं भाई अब सवाल पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसका जवाब छुपा है आपकी पुराने, जब आप बचपन में पढ़ा करते थे, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस किसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक बार बताएं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस किसने पढ़ा है? पढ़ा है, पढ़ा है भैया, पढ़ा है। चिंटू लाल का फेस रिवील कर दो, क्या बात है, चिंटू लाल का फेस रिवील कर दो भैया। ट्रिक बता देना बैलेंस करने की। अरे आपको आज 2 या 3 मेथड बताऊंगा बैलेंस करने की, टेंशन मत लो, बस तुम सुनते चलो, फोकस बनाए रखो। नींद आ रही है तो जाओ मुंह धोकर आओ, मुझे नहीं पता, बट आज मुझे सब होशियार चाहिए, एकदम फोकस अपना 100% रहना चाहिए, मोटिवेशन ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ, देखो बैलेंसिंग की हम बात कर रहे थे, तो बैलेंसिंग की जरूरत क्या है दोस्त? बैलेंसिंग की जरूरत यह है ना कि भाई हमें ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है। ये हमने पहले पढ़ा था। ये लॉ ये बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो होता है ना वो कभी भी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं किया जा सकता, मास तो सेम ही रहता है ना, मास सेम ही रहता है। तो सिमिलरली मान लो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, एक है ए बी, एक है सी डी, और एक प्रोडक्ट बनकर आता है ए डी और सी बी। तो इक्वेशन बैलेंसिंग क्या बोलती है, ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। यहां पर एक एलिमेंट है ए, यहां पर एक एलिमेंट है, तो जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है ना, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतने ही एलिमेंट कहां पर आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे। मतलब ए का देखो यहां पर एक एलिमेंट है, तो आप देखो प्रोडक्ट में भी ए का एक ही एलिमेंट है। बी का यहां पर देखो एक है, तो यहां पर भी बी का एक है, यहां पर सी का एक है, यहां पर सी का एक है, यहां पर डी का एक है, यहां पर डी का एक है। तो जितने एलिमेंट प्रोडक्ट में है उतने ही एलिमेंट कहां पर आएंगे, आपके रिएक्टेंट में, उतने आपके प्रोडक्ट में आएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्यों करनी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी चलते फिरते पूछ ले कि भाई बैलेंसिंग कर क्यों रहा है, तो पहले तो उसको बोलना, एक तो उससे नंबर मिलेंगे मुझे, है ना, और दूसरी बात उसको बोलना, अरे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो फॉलो करवाना है ना यार, बस इतनी सी बात है। चलिए तो देखो बैलेंसिंग को एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। चिंटू लाल का उदाहरण लेते हैं वापस से। चिंटू लाल बेचारा वैसे ही बदनाम हो गया है, बट ठीक है, वापस से चिंटू लाल का एग्जांपल लेते हैं। देखो एक चिंटू लाल था, एक उसकी महबूबा थी, ए और बी। उसके बाद आया एक मिंटू लाल विद स्वैग। देखो मिंटू लाल के पास क्या है, मिंटू लाल के पास है स्वैग। ये दोनों क्या है, यह है रिएक्टेंट।
जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या बन के आता है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बन के आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट बन के आता है यहां पर चिंटू लाल के पास आ गया स्वैग, चिंटू लाल के पास आ गया स्वैग, और मिंटू लाल के पास चली गई कौन, महबूबा। ठीक है, अब इससे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहां पर भी एक एलिमेंट ए का था, यहां पर भी एक एलिमेंट ए का है, यहां पर एक बी है, यहां पर एक बी है, यहां पर एक सी है, यहां पर एक सी है, यहां पर एक डी है, यहां पर एक डी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर एक डी है, ठीक है, आई गेस है ना, यहां पर एक डी है, यहां पर एक डी है। क्लियर, समझ पाए मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं दोस्त कि इट इज वेरी सिंपल कि हम रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे। हम एलिमेंट्स को काउंट करेंगे कि कितने एलिमेंट यहां पर हैं, कितने एलिमेंट यहां पर हैं, कितने एलिमेंट यहां पर हैं, कितने यहां पर हैं, बस हम इतना काउंट करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी समझे नहीं समझे, बताओ भाई, एक बार बताओ, बताओ क्या सवाल, क्या 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 सवाल पूछ रहे हैं? दुख भरी कहानी है सर। अरे दुख भरी कहानी तो मैं आगे समझाऊंगा जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जब हम चिंटू लाल की पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, दुख भरी कहानी है, दुख भरी कहानी थी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए दुख भरी कहानी तो क्या होती है यार। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक सवाल एक अब देखते हैं, तुम्हारी नॉलेज चेक करते हैं, नॉलेज चेक करते हैं, नॉलेज चेक करते हैं। इज द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? अब आपको मुझे बताना है क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैं एक पोल डाल देता हूं, एक मिनट दो मुझे, मैं पोल क्रिएट कर देता हूं बेटा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। पहला ए ऑप्शन है यस, यस, और बी ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन है नो। ठीक है, तो मैं एक पोल क्रिएट कर देता हूं ए और बी में, आप मुझे बताओगे, 30 सेकंड का एक पोल डाल देता हूं, फटाफट से आंसर देना। चलो, iOS वाले फिर बोलेंगे कि हमारे साथ भैया मोए मोए हो जाता है, मोए मोए कर देते हो हमारे साथ, क्योंकि हमें तो पोल दिखता ही नहीं है। हा, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बताएं भाई। अरे चैट में मत लिखो, पोल में लिखो दोस्तों, ऐसे मत करो यार, तुम फटाफट से तुम ना चैट में लिखने लग जाते हो, सबको पता चल जाएगा, फिर तुम कैसे लीडर बोर्ड के अंदर तुम्हारा नाम कैसे आएगा, थोड़ा तो सोचा करो। लीडर बोर्ड वालों के नाम भी तो लूंगा मैं, तो ऐसे तुम सबको आंसर, अच्छा तुम्हारी तो चैट किसी को दिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिख रही है पर तुम्हारी सारी चैट। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई, टाइम खत्म होने वाला है, आपके पास बचे हैं 3 सेकेंड। नहीं, टाइम हो गया है। चलो अब देख लेते हैं कि क्या आया है रिजल्ट, रिजल्ट देख लेते हैं, एक मिनट। तो भाई लीडर बोर्ड आ गया है हमारे पास, सबसे ऊपर है हमारे आयुष, सेकंड नंबर पे है हर्ष कृष्णा त्रिवेदी, और तीसरे नंबर पे है महिमा। क्या बात है, तीनों को बड़ा बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रैंक 1 2 3। जो जितना जल्दी पोल का सही आंसर देता है उसकी रैंकिंग ऊपर दिखती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आंसर क्या है? आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर है हमारा नो। नहीं भाई, बैलेंस नहीं है, कैसे पता चलेगा? अभी हमने देखा वहां पर भी एक चिंटू लाल था, प्रोडक्ट में भी एक चिंटू लाल था। अब यहां पर आप देखो, यहां पर एक आयरन है, यहां पर 3 आयरन है, डाटा तो फेल हो गया ना। अरे डाटा तो फेल हो गया ना, बेसिक मैथ तो फेल हो गई ना। जब बेसिक मैथ फेल हो गई तो भैया इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फटाफट से बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। अब देखो, हम इसी इक्वेशन को लेते हैं, हम इसी इक्वेशन को लेते हैं, और अब एकदम अपने दिमाग को खोल के रखना, चैट लिखना कृपया करके बंद करो, 10 मिनट एकदम फोकस से प्रोसेस को समझो। प्रोसेस अगर नहीं समझे दिक्कतें आने लगेंगी, इसलिए 10 मिनट थोड़ा अपने कीबोर्ड से दूर रखो, पेन कॉपी साथ लो, कॉन्सेप्ट समझो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। पहला स्टेप ये बोलता है कि सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी है कि आपको बैलेंस क्या करना है, जैसे कि आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2O बनाता है। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो स्टेप वन ये बोलता है राइट दी केमिकल रिएक्शन इन वर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जो आप बोर्ड के एग्जाम के अंदर लिखकर आ रहे हो तो ट्राई करो ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करो। पहला प्रोसेस है कि हमें क्या करना है ना, वर्ड की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये क्या है, Fe क्या है, आयरन, ये क्या है, स्टीम, ये क्या है, स्टीम। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम ना चैप्टर 3 के अंदर पढ़ते हैं, चैप्टर 3 के अंदर ये रिएक्शन तुम पढ़ लोगे। बट देखो, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मैग्नेटाइट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो, ये रिएक्शन तो पढ़ी नहीं, टेंशन मत लो, हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आयरन, स्टीम, मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन गैस,
पहला स्टेप क्या करा, वर्ड की फॉर्म में पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख लिया। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें मतलब ऑलरेडी हम केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में तो लिख ही चुके हैं, केमिकल इक्वेशन तो हम लिख ही चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब अगला अगला प्रोसेस देखना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बड़ा ही बेकार तरीका है। स्टेप 3 को आप हटा दो, स्टेप 3 आपके कोई काम का नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर आपको स्टेप 3 दिखेगा, मत पढ़ो, कोई काम नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल बनाएंगे, एंड टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल में आपको क्या करना है, एक साइड आप लिखोगे रिएक्टेंट्स, क्या लिखोगे, रिएक्टेंट्स, और एक तरफ लिखोगे आप प्रोडक्ट, यहां रिएक्टेंट यहां प्रोडक्ट, और यहां पर आप लिखोगे एलिमेंट्स। जैसे कि देखो, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन है, इसमें कितने एलिमेंट है, एक तो है आयरन, ठीक है, एक तो है हाइड्रोजन, और एक तो है ऑक्सीजन। तो 3 एलिमेंट मेरे पास हैं, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो तीनों को पहले मैं लिख लूंगा, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिख लिया मैंने, तीनों को मैंने लिख लिया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैं देखूंगा कि भाई रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, आयरन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो आयरन तो है भैया मेरा एक आयरन है, मैंने लिख दिया। फिर मैं देखूंगा कि भाई हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, H2 दिख रहा है ना बेटा, H2, तो यहां 2। फिर मैं देखूंगा कि भाई ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन मेरा 1 है, तो मैं 1 लिख दूंगा। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पे लिखूंगा मैं, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे लिखूंगा, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, प्रोडक्ट साइड पे लिखूंगा, 1 मिनट, है ना, प्रोडक्ट साइड पे लिखूंगा, सही है, सही है, सब सही चल रहा है, प्रोडक्ट पे लिखूंगा। अब यहां देखना आयरन कितने हैं, 3, आयरन है 3, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन O4 दिख रहा है ना, ऑक्सीजन है 4। ये टेबल बना दी, ठीक है। पहला स्टेप, वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन लिखी, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने क्या करा, एक टेबल बना दी, टेबल में सारे एलिमेंट्स लिखे, रिएक्टेंट लिखे, प्रोडक्ट लिखे। क्या यहां तक कोई समस्या, अभी चैट मत लिखना, शांत रहो, दूर रखो फोन, ठीक है, कोई समस्या नहीं, आगे सुनो मेरी बात, यहां तक हो गया क्लियर। अब हम शुरू करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे शुरू करेंगे, देखो इमेजिन करो एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के अंदर तुम हो, प्रेसिडेंट है इंडिया का, और चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का, और प्राइम मिनिस्टर है। तो सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसके पास होगी, किसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो लेवल है इंडिया के अंदर वो बहुत ऊपर है, हाँ या ना मानते हो। सिमिलरली हमें ढूंढना है सबसे पहले बैलेंस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर वो जिसके पास मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, जिसके पास मैक्सिमम क्वांटिटी है। जैसे कि हम देखते हैं पूरी इक्वेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के पास 4 है, बाकी देखो, बाकी 1 2 1 3 2 4, तो 4 नंबर सबसे हाईएस्ट है। तो हमें पता चल गया ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर पता कर लिया। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले इस प्राइम मिनिस्टर को क्या करो, सबसे पहले बेटा चैट करना बंद कर दो, कितनी बार बोल रहा हूं, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए। सुनो, ये प्राइम मिनिस्टर मिल गया, अब इसे हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बेसिक मैथ 4 से मल्टीप्लाई करा। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा रिएक्टेंट साइड पे, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना बेटा, एक बार ध्यान से देखना, मुझे यहां पर, 1 मिनट, मुझे यहां पर आप देखो तो इस जगह पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना, 4 इंटू H2O, मुझे यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा ना, तो पहले यहां पर हाइड्रोजन 2 थे, बट अब मेरे हाइड्रोजन हो गए 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 8। अब हाइड्रोजन भी 8 हो गए। अब मुझे यहां पर देखूंगा तो यहां तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो अब मैं कंफ्यूजन में आ गया। अब मैं इसको भी 8 बनाऊंगा, 8 कैसे बनाऊंगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार भैया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो H2O है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। अब देखो ये दोनों बैलेंस, अब क्या बचा, अब बचा आयरन, यहां पर 1 यहां पर 3, ऑब्वियस सी बात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आप 3 लिख दो, तो आपकी ये इक्वेशन बन के बैलेंस हो गई। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनी है, यहां पर मैं लिख देता हूं 3Fe प्लस 4H2O, ये हमारे रिएक्टेंट साइड है। आगे क्या दे रहा है, ये दे रहा है Fe3O4 प्लस कितना था 4H2। अब बताओ ये जो पूरी इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन मेरी बैलेंस है या नहीं, बताएं बताएं।
ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये है हमारे एनसीईआरटी का मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसको बोलते हैं। हेडिंग डाल लो, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड है, एनसीईआरटी का मेथड है। मैं अपना फेवरेट तरीका भी बताऊंगा अभी, ये हम पहले एनसीईआरटी के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड की जो कॉपीज चेक होती है ना दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होती है, तो हमें वहां पर एनसीईआरटी के तरीके को समझना पड़ता है। ठीक है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? अब बताओ, हो गई ना इक्वेशन बैलेंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समझ पाए कितने लोग हैं जो समझ पाए? पहले बताओ हिट एंड ट्रायल मेथड को, वो एक बार ओ और के ओके लिख दो। मैं जब तक पानी पी लेता हूं, ओ और के ओके लिख दो। सही है, ये था हिट एंड ट्रायल। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर अक्षय कुमार आपसे पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं भैया कितना समझ में आ रहा है, आओ देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब तुम कॉपी पेन ले लो और मेरे साथ इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हमने देख लिया कि एक इक्वेशन है CH4 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल कैसे बनाऊंगा? मैं एक टेबल बनाऊंगा जहां पर मैं लिखूंगा पहले तो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं? एक तो है कार्बन, एक तो है हाइड्रोजन, एक तो है ऑक्सीजन। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा, एक पे मैं लिखूंगा कार्बन, फिर मैं लिखूंगा क्या, हाइड्रोजन, फिर मैं लिखूंगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैं एक टेबल बना रहा हूं। ये है रिएक्टेंट्स की साइड और ये है किसकी, ये है प्रोडक्ट की साइड। ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले टेबल बना लेता हूं। चलो आओ टेबल बनाते हैं। ओहो पेन ही गिर गया, क्या बात है। आ जाओ भाई, टेबल बना लेते हैं, जल्दी आओ। अब लिखो रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं भैया, फटाफट से गिन के बताओ। एक, यहां पर लिख लेता हूं एक। प्रोडक्ट में कितने हैं? एक, यहां पर भी एक। आगे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। वहां कितने हैं? 2। ठीक है, H2 है ना, H2। आगे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2। वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? ध्यान से गिनना, यहां पर है CO2 और यहां पर है एक ऑक्सीजन, तो ओवरऑल ऑक्सीजन जो है वो आ रहे हैं 3। बताओ, क्लियर? क्लियर। अब बताओ मेरे को कैसे मैं इसको बैलेंस करूंगा, कैसे मैं इसको बैलेंस करूंगा, बताओ मुझे, फटाफट से ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी, एक बार ट्राई करो, खुद ट्राई करो। 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं, मतलब 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो बेटा। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब कैसे करूंगा? मैंने क्या बोला, फाइंड दी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिख रहा है भैया, प्राइम मिनिस्टर है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं भैया, हाइड्रोजन को ना बैलेंस कर देता हूं। हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकता हूं मैं सबसे पहले। देखो जल्दी करके ट्राई करो, फटाफट से करेंगे। हुआ? नहीं हुआ? मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले फाइंड दी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मिल गया, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस जगह पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? जब मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखो पहले यहां ऑक्सीजन 1 था, बट अब ऑक्सीजन हो गए 2। अब ये 2 ऑक्सीजन और यहां पर 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। पहले यहां ऑक्सीजन थे 3, अब इस 3 को कट करके यहां लिख दो 4। आया ना, ऑक्सीजन कितने हो गए अब? 4। अब देखो यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है यहां को क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस जगह पर एक 2 लगा दो, इस जगह पर एक क्या करो, यहां पर मैंने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस थे, कार्बन तो भैया ऑलरेडी बैलेंस थे। तो जिंदगी कितनी मस्त हुई, हमने ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस कर दिया यार, ये तो 2 मिनट के अंदर। तो फाइनल इक्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं, तुम बताना कितने लोगों ने यही आंसर लिखा। CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल्स टू CO2 प्लस 2H2O। बताएं भाई किन किन का यही आंसर आ रहा है, किस किस का यही आ रहा है इक्वेशन में बैलेंसिंग पे आंसर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई कुछ बात। समझ पाए, समझ पाए कि क्या सीन है? समझ पाए? अगर समझ आया तो एक बार ओके लिख देंगे, अगर समझ आ गया है तो भैया ओके लिख देंगे, ओ और के, ओके बढ़िया। तो ये है बैलेंसिंग। अब आप देख रहे हो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग कितनी सिंपल है।
बैलेंसिंग कितनी आसान है। अब मैं आपको एक और सवाल कराता हूं, फिर देखते हैं कि अब मैं इस सवाल को ना थोड़े अलग मेथड से कराता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं मेरा मेथड क्या है, माय सीक्रेट मेथड। आ जाओ भाई, मेरा सीक्रेट मेथड क्या है वो हम देखते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो अभी तक हमने हिट एंड ट्रायल से करा। अब हिट एंड ट्रायल जो होता है ना, अगर मान लो आपका क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम के अंदर, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि बैलेंस करके बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैंने अभी आपको मेथड बताया ना टेबल वाला, आपको उसी मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी का मेथड है ना। तो आप वहां पर शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते। अगर आपका 3 नंबर का पूरा सवाल आया है पेपर के अंदर, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे 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 बैलेंस करा। बट अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ रहा है, मान लो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के अंदर तो ऑब्वियसली बात है आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप ये मेरी टेक्निक को यूज कर सकते हो। इस टेक्निक में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो इतनी बड़ी इक्वेशन है, देखो कितनी बड़ी इक्वेशन है। अब अगर मैं इसके एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा और बैलेंस करूंगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो भैया दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक एक एलिमेंट उठाऊंगा तो मैं एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम, क्लोरीन, कितने को उठाऊंगा? नहीं कर सकता ना। अब मेरे टेक्निक को समझना, देखो मेरी टेक्निक समझना, मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको एक लेबलिंग दे दूंगा। मैं एक लेबलिंग से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान से देखते चलना, मेथड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चों को शायद समझ भी नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये अच्छा टॉपिक है। ध्यान से देखना, देखो बहुत फोकस लगाना। ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अरे भाई पेन आ जा यार, क्या कर रहा है, आजा भाई। अरे आ ही नहीं रहा यार, हाँ अब आ जाएगा। चलो, तो मैं पहले ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैंने इनके कोफिशिएंट्स ले लिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, मैथ के अंदर इक्वेशंस बनाते हो ना, वैसे मैं इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे? ध्यान से देखो, यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। यहां पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 1 है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2a इज इक्वल्स टू सी? मेरे को बताओ, ये चीज समझ आई नहीं आई? एक बार फिर देखो, एल्यूमिनियम है 2, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ए से, जो मैंने कोफिशिएंट लिया है। तो मैं लिख सकता हूं 2a। और एल्यूमिनियम अगर यहां पर 2a है तो यहां पर कितना है? यहां पर एक ही एल्यूमिनियम है, मतलब सी के बराबर है एल्यूमिनियम। तो 2a इज इक्वल्स टू सी। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं? क्या ये समझ आ रहा है? बेसिक मैथ, क्योंकि मुझे पता है रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट है प्रोडक्ट में भी इतने होंगे। तो मैंने क्या करा, बेसिक मैथ, बिल्कुल मैथ पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मैथ पढ़ रहे हैं बेटा। ध्यान से देखो, 2a इज इक्वल टू सी, है ना। शोभित भैया की नौकरी भी खा जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ठीक है, आ रहे क्या? एक मिनट, आ रहे? सही है, आ रहा है। चलो सुनो मेरी बात, 2a इज इक्वल टू सी, ये मैंने मान ली पहली इक्वेशन। अब दूसरा मेथड समझना, अब आगे देखना अगला स्टेप क्या है। यहां पर देखो SO4, इस पूरे SO4 को देखो। अब जब इक्वेशन बड़ी आती है ना बेटा, तो हम एक एक एलिमेंट को नहीं उठाते कि हम पहले सल्फर उठाएंगे फिर हम ऑक्सीजन उठाएंगे, ऐसे नहीं करना होता। हमें पूरे के पूरे सल्फेट आयन को उठाना है, सल्फेट को उठाना है। सल्फेट पता है ना, वैलेंसी टेबल में बताया था सल्फेट क्या होता है, SO4। उस पूरे के पूरे को उठाया। सल्फेट कितने हैं? 3 सल्फेट हैं। तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं 3a लिख सकता हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने सल्फेट हैं? यहां पर है 1 सल्फेट, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? डी से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3a इज इक्वल्स टू डी। क्या ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई? क्या है मेरी इक्वेशन 2 हो गई? बेसिक मैथ कर रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे स्पीड तेज होती जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं, यहां पर क्या है? 1 बैरियम है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू, यहां पर कितने बैरियम है? यहां पर भी एक ही बैरियम है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू D, है ना। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 2, और यहां पर कितने? 3। तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 2b इज इक्वल्स टू 3c। क्यों? क्योंकि ये 3 से c से मल्टीप्लाई हो रहा था। क्या ये कहानी समझ आई यहां तक? क्या ये 4 इक्वेशन बनानी बेसिक मैथ समझ आई? मुझे पता है मैथ जिनकी वीक है ना, उनको तो सिरदर्द हो जाएगा यहां पर, बट ये ट्रिक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है, इनमें आंसर गलत नहीं आता। देखो 2a इज इक्वल टू सी, हमने 4 इक्वेशन बना दी। अब क्या करना है? अब एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस आप यहां पर करने वाले हो, जो कि है, ये क्या था, इसको पहले एक तो इसको डी लिखो, ये बी नहीं है बेटा, बच्चे लिख रहे हैं डी है, ठीक है। पुट a इक्वल्स टू 1, क्या करना है? a की वैल्यू 1 पुट कर दो, बेसिक मैथ, a की वैल्यू 1 पुट कर दो। a की वैल्यू जैसी आप 1 पुट करोगे, यहां पर देखो a की वैल्यू 1 पुट करो, पुट करके चेक करो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2,
है ना, सी की वैल्यू आ गई 2, और यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 3। बेटा बेसिक मैथ है, शोभित भैया की नाक मत कटवाओ कि इतनी मैथ भी नहीं आती। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हमें पता चल गया डी की वैल्यू जो है बी के बराबर है, तो बी को मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 3, और a तो मैंने पहले ही मान लिया था, a तो मेरा 1 था। तो देखो अब मेरे पास चारों कोफिशिएंट आ गए, a है 1, b है 3, c है 2, d है 3। अब कुछ नहीं करना, ये जो पूरी इक्वेशन बनाई थी ना हमने, इसमें जो a b c d लिखे हुए हैं ना, इनकी वैल्यू लिख दो। यहां पर लिख दो 1, आगे लिख दो b की जगह लिख दो 3, c की जगह लिख दो 2, और इसकी जगह लिख दो 3, और आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड, आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। ये होता है कोफिशिएंट मेथड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कितने बच्चों को समझ आया, एक बार बताएं मेरे को, कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को समझ आया? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार मैं पोल डाल देता हूं, कितने बच्चों को समझ आया, ताकि मैं भी देख पाऊं। ए का मतलब है समझ आ गया, बी का मतलब है समझ नहीं आया। ठीक है, चलो भाई, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एक बार और, हाँ एक क्वेश्चन और कराएंगे बेटा, इसका टेंशन मत लो। चलिए, ए का मतलब है यस, बी का मतलब है नो। चलो, तो आपका रिजल्ट अब आ जाएगा, मैं देख लूंगा कितने बच्चों को समझ आया। तो देखो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कोफिशिएंट्स लिए ए बी सी डी। अच्छा एक बार मैं पहले इसका रिजल्ट ही देख लूं, उसके बाद ही मैं आपको ये वापस से कोफिशिएंट वाला मेथड समझाना ही है मुझे, तो मैं आपको समझा दूंगा। जस्ट अ मिनट। चलो 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 चलो, काफी बच्चों को समझ आए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आ पाए, मैं फिर बता देता हूं। देखो मेथड क्या है, मेथड बहुत बेसिक सा है। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, कोफिशिएंट मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी डी ऐसे हम कोफिशिएंट ले लेते हैं। हमने ए बी सी डी सारे कोफिशिएंट ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा। जैसे कि मैंने देखा एल्यूमिनियम यहां पर 2 है और यहां पर एल्यूमिनियम 1 है, यहां पर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या करा, 2a इज इक्वल टू सी, मैंने यहां पर एक इक्वेशन बना दी। फिर मैंने देखा सल्फेट, सल्फेट कितने हैं, सल्फेट है 3, तो मैंने यहां पर लिखा 3a। और यहां पर सल्फेट कितने हैं, यहां पर सल्फेट है एक, सिंगल, अकेला, बेचारा तुम्हारी तरह अकेला है बेचारा वो भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3a इज इक्वल टू डी, क्योंकि यहां पर डी से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। अगला देखोगे तो आप देखोगे यहां पर बैरियम, बैरियम अकेला है, और यहां पर बैरियम देखो तो यहां पर भी अकेला है, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू डी। और लास्ट देखा तो हमने देखा कि यहां पर क्लोरीन है 2 और यहां पर क्लोरीन है कितने, यहां पर है क्लोरीन 3, तो मैंने लिख दिया 2B इज इक्वल टू 3C। 4 इक्वेशन बनाई। क्या करना है, एक जो हमने कोफिशिएंट ए लिया है उसकी वैल्यू 1 पुट करी। जब मैंने उसकी वैल्यू 1 पुट करी तो सबकी वैल्यू आ गई, बी सी डी तीनों की वैल्यू आ गई, और बस फिर मैंने यहां पर लगा दिया और इक्वेशन हो गई बैलेंस। कितना प्यारा, कितना सिंपल, कितना आसान तरीका है। और तुम कह रहे हो भैया यार नहीं आया अब भी समझ में, चलो कोई नहीं, 20% बच्चे ही थे जिनको नहीं समझ आया, बट एक दो क्वेश्चन और करेंगे बेटा, है ना, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको यह तरीका और अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, देखते हैं एक बार, एक मिनट दो, एक मिनट, कहां गया कहां गया, आपकी एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस को आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। आओ भाई जल्दी फटाफट, चलो। अच्छा हमारा जो पहला सवाल था उसको इस मेथड से एक बार ट्राई कर लेते हैं। वो जो हमारा एफई वाला क्वेश्चन था ना, FeO3 वाला, ये वाला कहां गया, हाँ, ये जो हमने इक्वेशन बैलेंस करी थी ना, ये जो पूरी इक्वेशन हमने बैलेंस करी थी, इस इक्वेशन को एक बार हम अपने कोफिशिएंट मेथड से ट्राई करते हैं कि कोफिशिएंट मेथड से कितना आसान है कितना मुश्किल है। देखो आ जाओ, एक नोटबुक पेन निकालो और मेरे साथ लिखेंगे। पहले इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, रुको एक मिनट, इसको सी दे दो और उसको क्या कर दो, उसको डी दे दो और इसको डी दे दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा सबसे पहले Fe कितने हैं, Fe है 1, यहां पर कितने हैं, यहां पर है 3,
तो मैं लिख सकता हूं पहली इक्वेशन a इक्वल्स टू 3c। पहली इक्वेशन क्लियर। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, तो मैं लिख सकता हूं 2b। और वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर है 2, तो 2b इज इक्वल्स टू 2d। क्या है, मैं लिख सकता हूं ये d है बेटा, a नहीं है, कंफ्यूज मत होना, 2d। दो इक्वेशन बन गई। तीसरी देखते हैं। अब हम देखेंगे तो यहां पर है O, सिंगल, ऑक्सीजन अकेला है, और यहां पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो मैं तीसरी इक्वेशन लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू 4। ये कितने हैं, C, ये क्या है, C, तो मैं लिख सकता हूं 4C। 3 इक्वेशन मेरी बन के आ गई क्या, बताओ, जल्दी बताओ, क्या मेरी तीनों इक्वेशन यहां पर बन के आ गई क्या, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आ गई तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन सबने बना ली। अब इस केस के अंदर आप A को 1 नहीं ले सकते। अगर आप A को 1 लोगे, देखो ऑब्वियस सी बात है, आप इक्वेशन देखो, अगर मैं यहां पर A की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो क्या होगा, A की वैल्यू अगर यहां पर बेटा 1 डल गई तो ऑब्वियस सी बात है ना कि C की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। फ्रैक्शन में तो हम ले नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा इस केस के अंदर, मैं C की वैल्यू 1 ले लूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, C की वैल्यू 1 ले लूंगा, है ना। ABC जिसकी भी जो तुम्हें लग रहा हो बेस्ट, वो वैल्यू 1 ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं यहां पर C की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो जब मैंने C की वैल्यू 1 ली तो मुझे पता चला, देखो C यहां पर 1 पुट करो, C की वैल्यू यहां पर क्या करो, 1 पुट करो इस जगह पर, तो आपको पता चलेगा A की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3, हाँ या ना। और यहां पर देखो B की वैल्यू आ जाएगी 4, बताओ, B की वैल्यू आ जाएगी 4, और जो B की वैल्यू है वही D की वैल्यू है, तो D की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, 4। आया कोफिशिएंट मेथड, आया समझ, कितने बच्चों को समझ आया, चेक कर लेते हैं। भैया हो गया क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व, बहुत बढ़िया। हमेशा A की वैल्यू 1 ही लेंगे, नहीं बेटा, देखो 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जब इस मेथड से A की वैल्यू 1 लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जब हम यहां पर A की वैल्यू 1 ले रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है, देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, C की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। अब जब फ्रैक्शन में आ रही है तो थोड़ी ना ले लेंगे, फ्रैक्शन में थोड़ी ना ले सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम देख रहे हैं कि अच्छा हम C की वैल्यू 1 लेंगे तो हाँ A की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर C की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो A B C D तीनों चारों में सब किसी की भी वैल्यू भी 1 ले सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट 90% क्वेश्चन में अगर आप A की वैल्यू 1 लोगे, आंसर सही आ जाता है, ठीक है। चलो, ये टेक्निक एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो। और ये पता है, ये क्वेश्चन, ये टेक्निक मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे ना तो टाइम कम होता है ना, टाइम बहुत कम होता है। अगर आप वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग करोगे ना, आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, और जब ये मेथड करोगे 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर आंसर आपका सही आ जाएगा। तो इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड। ये आप और सवालों में भी ट्राई कर सकते हो, एक बार इसे नोट कर लेना। ये हमारी फाइनल बन के आई है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें ना, देखो मैं आपको बता देता हूं, पढ़ने का ना प्रोसीजर होता है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अब ये क्लास खत्म होगी, आपको 1 से 1.5 घंटे का गैप मिलेगा अगली क्लास के अंदर, है ना। उससे पहले पहले 1-1.5 घंटा है, तो आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ पाया, आपको लगा यार भैया ने तो करा दिया बट मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको उस 1-1.5 घंटे के अंदर वो इक्वेशंस वापस से सॉल्व करनी है बैठ के, समझ पा रहे हो। तो ये सब चीजें करो, तब जाकर इंप्रूवमेंट्स आपको दिखेंगी, ठीक है। आ जाओ भाई, कुछ एनसीईआरटी के 1-2 सवाल और देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या टाइम हो गया, अभी तो टाइम है। एनसीईआरटी के 1-2 सवाल और देखते हैं, आओ। जैसे कि ये देखो, एक सवाल आता है, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, विजिबल है। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। अब ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर आज से 2 या 3 साल पहले, और लिखा था बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। अब बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि रियलिटी पता क्या है, रियलिटी क्या है तुम खुद चेक करो एक बार, रियलिटी तुम्हें पता चलेगी। रियलिटी है कि जहां पर भी सवाल आता है ना बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, हम पागलों की तरह बैलेंस करने लगते हैं। बट जब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मुझे डायरेक्टली पता चलेगा कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहां पर देखो Zn 1 है, यहां पर भी 1 है, SO4 भी 1 है, H2 भी कितने हैं, 2 हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, तो पहले चेक कर लेना कि भैया बैलेंसिंग की जरूरत है भी या नहीं है, हम फोकट में अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के भी कभी कभार आपके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो चेक पहले जरूर करना, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ भाई, और क्या रह गया, और कोई सवाल एनसीईआरटी का देखते हैं। एनसीईआरटी का कोई बढ़िया सा सवाल, कोई अच्छा सा प्यारा सा, कोई अच्छा सा प्यारा सा सवाल देखते हैं। आओ, आ जाओ भाई, अब देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल। जूम कर रहा हूं, ये रहा आपका सवाल एक। ये हम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल इक्वेशन। इसको अभी छोड़ना, नंबर 2 पे आओ। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो 80% चांसेस हैं जब भी क्वेश्चन आएगा बैलेंसिंग का, तो आपको इक्वेशन गिवन नहीं होगी, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, और उस स्टेटमेंट से आपको पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। तो आप ये मानो कि एक है आपकी हाइड्रोजन और एक है आपकी क्लोरीन, और वो मिलके क्या बना रहे हैं, वो मिलके बना रहे हैं आपके, जैसे कि आप मान लो हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्मेट में होती है, तो आप यहां पर लिख सकते हो, इसको नोट कर लिया ना सबने, यहां लिख देता हूं H2 प्लस आपकी जो क्लोरीन है वो क्या बना रही है, वो आपकी HCl बना रही है। तो अगर आपको ये बैलेंस करना है तो आप कैसे करोगे, फटाफट से बताओ। अरे ऑब्वियस सी बात है रे, कैसे सवाल पूछ रहे हो यार तुम, ये ऑब्वियस सी बात है। ये यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, क्या करूं, अगर मैं इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। अरे यार ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आगे देखते हैं। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, देखना, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इस वजह से मैं बोल रहा था कि केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख लेना, वो जो मैंने टेबल दी थी वो याद कर लेना। अगर अभी तक याद नहीं करी, अभी भी पछताओगे। वो गाना था ना, बड़ा पछताओगे मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, तुम भी बहुत पछताओगे। तो इस वजह से वैलेंसी छोड़ के नहीं जानी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। करो भाई, फॉर्मूले बनाओ फटाफट, फटाफट फॉर्मूले बनाओ, देखता हूं मैं कौन सही बना पाता है। बढ़िया बढ़िया, सही। देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, बेरियम की वैलेंसी होती है 2। तो बेरियम क्लोराइड को मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं यहीं पर ही लिख देता हूं, बाद में मिटा दूंगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, अच्छा ये सवाल तो अभी हमने करा भी था। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, बोलो भाई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2। तो मैं लिख सकता हूं Al2SO4 का 3। ये हमने अभी भी करा था। ये तो हो गई रिएक्टेंट की साइड। अब देखते हैं नीचे प्रोडक्ट की साइड, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, दोनों कट जाएंगी, BaSO4। अगला देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की 1, क्या बना, AlCl3। बताओ ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने बना ली, ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने बना ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर गेम था एक क्वेश्चन बनाने का। अब तुमने एक क्वेश्चन बना ली, अब तुम इसे बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस करोगे, अभी करवाया ABCD मेथड, कोफिशिएंट मेथड, अभी सेम ये क्वेश्चन कराया था मैंने बेरियम क्लोराइड वाला, मैं भी दिखा भी देता हूं। ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, शायद जितना मुझे याद है एल्यूमिनियम वगैरह का यही सवाल था ना अभी जो हमने करा था, कहां गया, हाँ ये एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, ये पूरा क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो इस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर दोगे, तो आई गेस इसको वापस से बैलेंस कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यहां पर गेम क्या था, आपको स्टेटमेंट पता है, स्टेटमेंट से केमिकल फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम केमिकल फॉर्मूला लिख लोगे उसके बाद तो तुम बैलेंस तो तुम कर ही लोगे, कोई बड़ी चीज तुम्हारे लिए बची नहीं है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। अगला है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन बोल रहा हूं, हाइड्रोजन। देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है Na, वाटर क्या होता है H2O। क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की 1, क्या लिखूंगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन ना हमेशा गैस की फॉर्मेट में जाता है। हाइड्रोजन वो है जो कि जिंदगी में कभी अकेला नहीं रह पाता।
तो हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्मेट में जाता है, तो हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं मिलेगा तुम्हें, हाइड्रोजन हमेशा मिलेगा H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो देखें अब ये पूरी इक्वेशन बन गई। अब इसको बैलेंस करो, फटाफट से बैलेंस करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हो जल्दी। सबसे पहले लिखो कि रिएक्टेंट को लिखो, फिर प्रोडक्ट के नंबर लिखो, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ढूंढो। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहां पर, प्राइम मिनिस्टर ढूंढने के बाद प्राइम मिनिस्टर को बैलेंस करो, फिर आंसर निकालो। ठीक है, जल्दी आया किसी का? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बच्चों का आ रहा है भाई, बहुत सही बेटा, बहुत सही। अरे ऑलरेडी कहां बैलेंस्ड है बेटा, यहां देखो ना तुम क्या कर रहे हो, यहां देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर 2 हाइड्रोजन ये रहे, 1 ये रहा, तो ऐसे कैसे बैलेंस्ड है यार, कैसी बात कर रहे हो? देखो इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आप ये समझो, हमें हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर हाइड्रोजन है 1 और 2, 3, और यहां पर है 2, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर हाइड्रोजन को, ये जो मेरा प्यारा सा हाइड्रोजन है, ये जो मेरा H2O का मॉलिक्यूल है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्यों करा, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन प्राइम मिनिस्टर है, मैंने देखा हाइड्रोजन प्राइम मिनिस्टर है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहां पर हाइड्रोजन थे 3, यहां पर थे 2, है ना, यहां पर थे 2, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बट जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर हाइड्रोजन आ गए 4 और यहां पर 3, बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी मुझे हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे। कैसे करूंगा, अगर मैं NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे NaOH को, तो क्या होगा, यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, ये हाइड्रोजन 2 हो गए, कितने हो गए 4, और यहां पर तो थे ही। तो इससे मेरा क्या हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। अब ध्यान से देखना, यहां पर सोडियम हो गए 2 और यहां पर बेचारा सोडियम अकेला है, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्या समझे, क्या समझे कैसे बैलेंस हुई? बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करो फटाफट, नहीं समझे तो वापस समझा दूंगा। पानी पी लो, बच्चों ने अच्छा याद दिलाया, चलो। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, हाँ मैं आपको बोलना भूल गया, आपको सभी को रामनवमी की बड़ी ही शुभकामनाएं। और आज वैसे ऑफिशियली सबकी छुट्टियां हैं, तुम्हारी भी होनी चाहिए थी, बट कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे आज की क्लास लेनी थी। मैंने आपको बोला था कि एक्स्ट्रा क्लास में लेनी पड़ेगी, वरना आपकी आज शायद छुट्टी होती है, आज आप बाहर घूम रहे होते, बट मैंने क्लास ले ली। और आप शोभित भैया की क्लास लेंगे, और शोभित भैया की क्लास तो तुम्हें पता है कितनी लंबी जाती है, तो ठीक है ना। आई कैसे क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम? इक्वेशंस की प्रैक्टिस करोगे तभी बन पाएंगी। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा है स्टेट सिंबल। जब भी क्वेश्चन आए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल क्या होता है समझा देता हूं, देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में होता है, हाइड्रोजन होता है गैस, तो उसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं, ये बता भी चुका हूं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉलिड में होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि लिक्विड में होते हैं, है ना। और जो मिक्सचर होता है, जो मिक्सचर होता है पहले लेक्चर में बताया था, मान लो एक सॉलिड है, उसको मैंने पानी में घोल दिया तो मिक्सचर मिला, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए क्यू, एक्वस सोल्यूशन, ए क्यू। ये मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस,
ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ये होती है स्टेट, ये होती है स्टेट। एग्जांपल से समझते हैं और डिटेल में समझ आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो मुझे एक बात बताओ, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर मैं लिख दूं, अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं लिखूंगा BaCl2 ब्रैकेट में AQ, ऐसे लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला लिखो, प्लस Na2SO4। ठीक है, ये क्या है, ये भी सॉल्यूशन है, तो इसमें भी मैं लिखूंगा एक्वस। क्या लिखूंगा, एक्वस। ठीक है, आगे देखते हैं। इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्यूबल। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल जो पानी में नहीं मिल सकता। पानी में क्या नहीं मिल सकता, सॉलिड। जो सॉलिड होगा वो पानी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। पत्थर को पानी में मिलाओ, मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सॉलिड है। ठीक है, तो क्या है, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये है सॉलिड फॉर्मेट में, तो यहां पर एस लिख लेना। आगे देखते हैं। एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, एक्वस। सोल्यूशन हमेशा एक्वस होता है, तो यहां पर लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और ब्रैकेट में एक्वस। बताओ वैलेंसी की टेबल। बढ़िया। सर छुट्टी कर दो, इतनी जल्दी काहे है हमारी तुम्हें शर्म आ रही, शर्म, शर्म आती थोड़ी सी, थोड़ी सी तो शर्म करो। इतने समय से हमारी क्लास नहीं हो रही है। आज जाके हमारी क्लास पे इतने टाइम से नजर लगी हुई थी, जब जब क्लास लूं तब ब्लैक स्क्रीन, तब ब्लैक स्क्रीन। आज जाके क्लास चल रही, थोड़ी सी शर्म है कि भैया पढ़ा रहे हैं, पढ़ लूं, है ना भैया, थोड़ी थोड़ी प्यार भरी बातें करने हैं, सुन लूं, थोड़ी सी, इतनी सी शर्म है तो शर्म करो ना दोस्त यार, और पढ़ो फटाफट। आओ, ठीक है। सही। तो देखो अब ये ऐसे पूरी आपको लिखना आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो इक्वेशन मैंने लिख के दे दी है, अब ये आप खुद बैलेंस करोगे, ये आप खुद बैलेंस करोगे। इस इक्वेशन को नोट करो, ये आपका एक तो है होमवर्क क्वेश्चन, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, शांत रहो और बैठे रहो। अभी पहले इसको नोट करो, इस इक्वेशन को नोट करो। अब इसको आप बैलेंस करोगे कि ये बैलेंस कैसे करनी है, क्या मेथड होगा इसके बैलेंस करने का। आप ABCD मेथड से भी कर सकते हो, आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है पहला, ठीक है, नोट करो। सर कल का मैच देखा क्या, कल का मैच देखा मैंने, कल का मैच था, किसका था, राजस्थान का। क्या राजस्थान ने क्या, और एक बच्चा लिख रहा था कि भैया आप RCB की बेइज्जती करते हो। यार एक बात बताओ, है दिल से मैं भी RCB सपोर्टर हूं, ठीक है, बहुत सच्चाई बताता हूं, बट वो टीम हर बार जाती है फिर हार जाती है, हर बार जाती है फिर हार जाती है। यार मैं खुद इतने सालों से सपोर्ट कर रहा हूं, बट अब ठीक है, वो जख्म है वो दिल में, उस जख्म के बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाली क्वेश्चन नोट कर लेना। अब मैं आपको दूसरी क्वेश्चन बता रहा हूं, वो भी मैं लिख के दे रहा हूं, वो भी आप करोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मतलब एक्वस, जहां पे भी सोल्यूशन आ जाए एक्वस समझ जाना। रिएक्ट्स विद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका भी क्या है, सोल्यूशन है, तो ये भी है एक्वस। क्या है, ये भी है एक्वस। आगे करते हैं। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं NaCl का एक एक्वस सोल्यूशन। आगे देखते हैं। एंड वाटर, अब अगली चीज बन रही है, पानी दे दो भैया, पानी है लिक्विड, याद रखना पानी हमेशा लिक्विड काउंट होता है, एक्वस मत लिख के आना। बच्चे लिखेंगे भैया पानी में भी एक्वस लिखे आते हैं, नहीं, लिक्विड लिख के आना है, ध्यान रखेंगे। अब इसको आपको बैलेंस करना है। पहले तो ये चेक करो क्या ये ऑलरेडी बैलेंस है। देखो यहां पर Na एक, यहां पर भी एक, हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन एक, यहां पर भी एक, हाइड्रोजन कितने हैं, एक ये, और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन भी एक, तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, वी डोंट नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन,
ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है आरसीबी कौन है। कुछ नहीं है बेटा, छोड़ो। सही, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका नंबर 1 मैंने दिया था, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है भैया। ये आप इसको बैलेंस करके लाओगे। इक्वेशन मैंने लिख दी थी। और ध्यान रखना, जब भी सवाल आए, देखो सवाल क्या था कि आपको विद स्टेट सिंबल लिखना है। जब भी सवाल आए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो विद स्टेट सिंबल, तो आपको पूरा सिंबल लिखना है। यहां पर एक्वस, एक्वस, लिक्विड, लिक्विड सब लिख के आना है। कोई चीज मिस मत करना, नंबर नहीं कटनी चाहिए अपने। यूनिट टेस्ट भी हो ना तो भी पता चले कि प्रशांत वैसे पढ़ के गए थे, एक नंबर नहीं कटवाना है ना। तो ये हमारी कुछ इक्वेशंस थी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं, भागो मत, अभी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, शांत रहो थोड़ी देर। देखो, अब हमें एक मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी थी जो हमारी पहले लेक्चर में रह गई थी, उस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। आओ भैया, यूट्यूब चलाया जाए और देखा जाए कौन सी वीडियो देखी जाए। यूट्यूब पे प्रशांत भैया की वीडियो चला दूं क्या? है ना, चलो क्या बात है, देखते हैं। चल जा भाई, क्या हो गया, चल क्यों नहीं पा रहा ये? हाँ, क्या है, एक मिनट पहले थोड़ा सा पीछे करते हैं और देखते हैं, चलाकर देखते हैं चल जाए तो ये क्या हो रहा है। हाँ देखो, हमने ली है एक मैग्नीशियम रिबन, और उस मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्लीन कर रहे हैं। क्यों क्लीन कर रहे हैं आगे बताऊंगा। हमने ली है एक मैग्नीशियम रिबन और उसको हम सैंड पेपर से क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं उसको क्लीन कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैग्नीशियम रिबन को लेता हूं और उसको ना मैं आग के पास ले जाता हूं जलाने के लिए। अब ये दिखाएंगे कि आग के पास जलाने पे क्या होता है, और वो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि जब हम इसे आग पे जलाते हैं ना तो होगा क्या। बट पहला सवाल ये कि हम रब क्यों कर रहे हैं, सैंड पेपर से रब क्यों कर रहे हैं पहले मैग्नीशियम रिबन को, उस सवाल के बारे में हम बात करते हैं। अरे भाई जला दो यार, क्या कर रहे हो, जला दो यार फटाफट, इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई साहब, जल्दी जलाओ। देखो ये लगाई आग और और आग नहीं लग पा रही है बेटा, लग रहा है बहुत ठंड हो रही है, आग नहीं लग पा रही है। मैग्नीशियम टेक्स टाइम टू कैच फायर, मैग्नीशियम में आग नहीं लग पा रही है। अब देखो ये जब जला तो कितनी ज्यादा रोशनी पे जला, कितनी ज्यादा रोशनी पे चला। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको यह समझ आएगा कि जो मैग्नीशियम होता है बेटा, इट टेक्स टाइम टू बर्न। दूसरी चीज, जब वो जला तो व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम्स आई, ये आप नोट कर सकते हो। इट बर्न्स विद अ डैजलिंग लाइट, व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम्स आती है मैग्नीशियम में जब हम उसे बर्न करते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आप या तो रजिस्टर में लिख लो, या तो आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1 है आपकी मैग्नीशियम रिबन की, वहां पर नोट कर लो। मैग्नीशियम रिबन को पहले हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, फिर हम उसे जलाते हैं। जब मैंने जलाया तो मैंने देखा भैया आग लग रही है और व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स आती हैं। ठीक है, और जब व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स खत्म हुई ना तो नीचे मैंने देखा कुछ पाउडर, जैसे कि यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, एक मिनट ये क्या हो गया, जैसे कि यहां देखते हैं, ये देखो पाउडर। ये पाउडर क्या है, ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्योंकि मैंने जला दिया तो अब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया और एक पाउडर बन गया, जो कि था मेरा क्या, जो कि था मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर। ठीक है, तो इसको हम कट करते हैं और वापस से हमारी एनसीईआरटी किताब की तरफ आते हैं और हम एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे, जो कि थी हमारी मैग्नीशियम रिबन वाली। तो आप देख सकते हो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो सबसे पहले हम सैंड पेपर से रब करते हैं। अब यह सवाल आया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है, जरूरत क्या है उस चीज की। तो पहली चीज नोट कर लेना कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए रब करना पड़ता है क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो एयर में ऑक्सीजन को देखता है और ऑक्सीजन से उसका पहला प्यार हो जाता है और ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। क्या बना लेता है बेटा, वो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, अब इमेजिन करो तुम ठंड में 3-4 चादर ओढ़ के सो रहे हो, है ना, 3-4 चादर ओढ़ के सो रहे हो, और मैं आ गया तुम्हारे घर पे, मैं आ भी सकता हूं, सतर्क रहें, मैं आ गया तुम्हारे घर पे और मैं बोल रहा हूं, ए क्या कर रहा है भाई, क्यों सो रहा है। तो मुझे तुम्हें जगाने के लिए पहले तुम्हारी जो चादर है, जो रजाई है, जो कंबल है, जो ब्लैंकेट है, वो हटाना पड़ेगा। वही करूंगा ना मैं। सिमिलरली मैग्नीशियम के पास एक लेयर हो रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो अगर मुझे इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है ना तो सबसे पहले मुझे इस लेयर को हटाना पड़ेगा। इस वजह से मैं सैंड पेपर से उसे रब करता हूं। रब करने के बाद क्या होता है, वो लेयर हट जाती है
और उसके बाद मैं उसे जला देता हूं। जलता कैसे है? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स। ये चीजें नोट रहनी चाहिए, यहां पर आपको दिखा देता हूं, जिसने नोट नहीं करा एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। You must observe that the magnesium ribbons burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is called magnesium oxide. ठीक है, क्लियर है बेटा? बताएं भाई, किस किस को क्लियर है, किस किस को, अगर क्लियर है तो और के ओके लिख देंगे। सही, क्लियर है। तो ये थी हमारी मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी, है ना? मैग्नीशियम रिबन की ये थी हमारी क्या एक्टिविटी, ये हमारी एक मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी जो मुझे आपको बतानी थी। अब कुछ क्वेश्चंस हम बैलेंसिंग के अभी और देख रहे हैं, तो शांति बनाए रखें। ये लो भैया, सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? आओ भाई, क्वेश्चन है फाइंड दी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बच्चे पूछेंगे भैया ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये कहीं नहीं बोला है, कुछ नहीं है। जो मैंने अभी आपको कोफिशिएंट मेथड बताया ना, ये जो हम एबीसीडी ले रहे थे ना, ए बी सी डी, इनको हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सुन के कंफ्यूज नहीं होना, वो कोफिशिएंट सेम ही मतलब है। ठीक है, फाइंड द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन। एक पूरी केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे बोल रहा है कि भैया ए बी सी डी की वैल्यू बता दो, ए बी सी डी की वैल्यू बता दो, ये बता दो बस तुम। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को, वो जो मैंने आपको अभी तरीका बताया ना बेटा, कौन सा तरीका, कौन सा तरीका, अभी जो मैंने आपको कोफिशिएंट वाला मेथड बताया, उससे सॉल्व करना होता है। और एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत लंबा होता है। जब भी एमसीक्यू के अंदर सवाल आए तो फटाफट से ये आप कर दोगे। मैं एक पोल भी दे देता हूं, मैं एक पोल भी दे देता हूं, है ना? पर करेक्ट आंसर तो अभी मुझे भी नहीं पता, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक पोल तो दे ही देते हैं, चलो, है ना? अभी देते हैं पोल, चलो दूसरे में पोल देंगे, पहले सॉल्व करा लेते हैं। आज पहले सॉल्व करा लेते हैं। देखो इसमें एबीसीडी हमने सबको मार्क कर दिया, हम हमारा वही कोफिशिएंट मेथड स्टार्ट होता है। यहां पर कितना, एक, तो मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू सी। अगला देखो, यहां पर क्लोरीन कितने, तीन, तो मैं लिखूंगा 3a इक्वल्स टू, यहां पर क्लोरीन कितना, एक, तो 3a इक्वल्स टू डी, 3a इक्वल्स टू डी। आगे देखते हैं, NH4OH। ठीक है, तो पहला एक है NH4 और एक है OH। तो B देखो NH4 कितने, NH4 है एक, और यहां पर कितने NH4, यहां पर भी एक, तो मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू D। यहां पर OH कितने हैं, एक, यहां पर कितने हैं, तीन, तो मैं लिख सकता हूं B इक्वल्स टू 3C। क्या ये चारों इक्वेशन तुमने बना ली, क्या चारों इक्वेशन तुमने बना ली? आ गया है बच्चों का ऑप्शन, आ गए हैं बच्चों के, सही आंसर आ रहा है, एकदम बढ़िया। ये बना लिया सबने, चार इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, ए की वैल्यू क्या कर दो, ए की वैल्यू 1 डाल दो, ए की वैल्यू 1 डाल के चेक करो, ए की वैल्यू 1 डालो, ए की वैल्यू 1 पुट करो, तो देखो ए तो आ गया 1, सी भी आ गया 1, यहां से सी आ गया 1, यहां से डी आ गया, डी आ गया 3, और यहां पर पता है आपको जो बी की वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बी भी आ गया 3। तो हमारे एबीसीडी क्या निकले, ए निकला 1, ए निकला 1, बी निकला 3, सी निकला 1, डी निकला 3। तो हमारा आंसर आएगा 1 3 1 3। किस में आ रहा है भैया, 1 3 1 3 इज द ऑप्शन सी। एंड आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए, आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए। आ जाओ भाई, भैया अब तो छुट्टी कर दो, रो मत बेटा, रो मत, जितना रोगे उतनी लंबी क्लास। बहुत बढ़िया। अरे भैया कंपटीशन के तौर पे करो ना तुम, क्या मजा आ रहा है, कंपटीशन चल रहा है भाई, तुम आंसर सही दे रहे हो, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, कंपटीशन लो यार, तब आता है मजा। चलिए, कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अब आपने देखा हमने कोफिशिएंट मेथड से कितना आसान कर दिया क्वेश्चन। मतलब हम अगर ये हम उस मेथड से करते हैं ना, हमारे हिट एंड ट्रायल से, हमारी पूरे के पूरे दिन निकल जाए। बट ये कितने सिंपल सिंपल हमने कर दिया है। इसको सॉल्व करके ट्राई करो एक बार फटाफट से, इसको ट्राई करो।
हुआ किसी का? हुआ किसी का बेटा? किसी का हो पाया क्या? जल्दी बताओ। बढ़िया बढ़िया, आ रहा है, आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलो कराएं सॉल्व। कराएं सॉल्व। अच्छा, ये पोल में आंसर आंसर मैंने मार्क नहीं करा है। पोल तो मैंने दे दिया है, बट उसमें मैंने बेटा आंसर मार्क नहीं करा है। तो आंसर देख लेना, मतलब आंसर तो मैं सॉल्व करके ही बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं फिर भी देख लूंगा कितने बच्चे कितने कितने कितना परसेंट दिया है ना। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या करना है, इक्वेशन बनानी है वही सेम। पहले देखते हैं एफई। एफई कितने हैं? दो। आयरन कितने हैं? दो। दो आयरन मेरे पास है। यहां पर कितना है? एक आयरन, बेचारा अकेला है। तो आप देख सकते हो 2A इज इक्वल्स टू सी, पहली इक्वेशन। आगे देखो, यहां पर कितना है? SO4, नहीं सॉरी, यहां पर दो आयरन था। हाँ, यहां पर SO4 बेचारा अकेला है। देखो यहां पर SO4 कितना है? यहां पर क्या है? SO4। यहां पर SO4 अपना एकदम अकेला है बेचारा। तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल्स टू SO4, वहां कितना है? वहां पर एकदम SO4 हमारा सिंगल है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां देखो NH4, यहां पर NH4 जो है, अमोनिया जो है वो अकेला है। और यहां पर कितने अमोनिया है? यहां पर आप देखो तो दो अमोनिया है बेटा, ध्यान से देखना, दो अमोनिया है। तो मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू 2D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक OH है और यहां पर तीन OH है। क्या लिखूं मैं? B इज इक्वल्स टू 3C, 3C। ये आगे क्वेश्चन। अब ए की वैल्यू यहां पर क्या करो बेटा? ए की वैल्यू आप 1 पुट करो और आंसर निकालो। ए की वैल्यू 1 पुट कर दो। ए की वैल्यू जब 1 पुट करोगे, ए की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ए तो आ गया 1, यहां से सी आ जाएगा, सी आ जाएगा 2। देख पाए? सी आ गया 2, हाँ है ना? देखा। डी कितना आ गया? डी भी आ गया 1, डी भी आ गया 1, है ना? क्या बचा? बी बचा। तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 2D के बराबर। डी की वैल्यू कितनी है? 1। बेसिक मैथ बता रहा हूं भैया। बी कितना आ गया? बी भी आ गया 2, बी भी आ गया 2। अच्छा, कोई दिक्कत आ गई क्या? यहां पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। कुछ तो गलती करी है हमने, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है बेटा? एक मिनट, क्या आ रहा है आंसर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? बी की वैल्यू बताओ। ए कितना है? ए आ गया हमारा 1, सी आ गया हमारा 2, डी आ गया हमारा, डी आ गया हमारा 1। तो बी की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 3। एक मिनट, अरे ऑप्शन ही गलत है यार, ऑप्शन ही गलत है हमारे। ऑप्शन इसके अंदर हमें अलग गलत दे रखे हैं आई गेस। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इक्वेशन, अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती। क्योंकि दिक्कत क्या है, किसी बच्चे ने नोट नहीं करा। दिक्कत क्या है? दिक्कत है यहां प्रिंटिंग में। क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हुआ है। देखो बेटा, आओ। आयरन, आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। Fe3 आयरन, आयरन की 3 वैलेंसी होती है। यहां पर फॉर्मूला क्या लिखा है? Fe2SO4। और यहां पर 3 कहां गया भैया? वो 3 कौन खा गया? वो 3 भी तो यहां पर लगेगा। तो वो 3 तो हमने देखा ही नहीं किसी ने। आयरन की वैलेंसी 3 होती है बेटा, तो यहां 3 भी तो लगेगा। तो SO4 के यहां पर 3 आएंगे, वो कोई देख ही नहीं रहा। तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। अब सॉल्व करो, अब आ जाएगा। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। चलो सबका अब निकाल लो फटाफट। ठीक है, मैंने नोटिस किया था, बहुत अच्छी चीज है अंशी का। चलो, आयरन की वैलेंसी तो नोट करा करो यार, ऐसे मत करा करो, है ना? मिसप्रिंट दिखे तो बताया तो करो कि भैया सॉल्व करने पे लग रहे हैं सब, और सब आंसर भी निकाल रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि लोगों के ABCD आंसर भी आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि भैया क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है। हाँ, पकड़े गए आज तुम, आज तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। चलो, अब निकाल लो उसी मेथड से, सारी की सारी इक्वेशन बना लो, सारी की सारी इक्वेशन बना लो, और बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है ना? आई गेस
आंसर ए आ गया होगा इसका, ए आया बी आया, बी आ रहा है। चलिए तो कुछ नहीं है, आप वापस से क्वेश्चन बना लेना। 2a, 2a जो है हमारा ये था 2a, यहां पर आयरन अकेला था बेचारा, 2a इक्वल्स टू सी। अगली इक्वेशन अब हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि इक्वेशन बनेगी 3a, 3a, अब इक्वेशन बदलेगी पिछली बार से, और यहां पर सल्फेट कितना है, वहां पर अकेला है सल्फेट, तो 3a इज इक्वल्स टू d। तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 2। बाकी सारी इक्वेशन हमारी वही सेम थी जो पिछली बार हमारी आ रही थी। जैसे कि b की वैल्यू थी हमारी, यहां पर NH4 अकेला है, यहां पर NH4 कितने हैं, 2 हैं, तो 2d ये हमारी आ गई NH4 की वैल्यू। और उसके अलावा क्या रह गया, उसके अलावा हमारा बच गया OH, तो यहां पर OH अकेला है, यहां पर 3 है, तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू 3c। ठीक है, तो अब ये हमारी इक्वेशंस आ गई है। a की वैल्यू 1 पुट करो और आंसर मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी बता देंगे। आई गेस आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है बी, ए की वैल्यू पुट करो और आंसर आ गया बी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल हैं, सिंपल सिंपल नादान नादान सवाल हैं, बट हम डरते बहुत हैं। देख रहे हो, कोफिशिएंट मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अगर तुम्हारी पकड़ आ गई ना तो भैया पकड़ के बाद तो जिंदगी जिंगा लाला है। चलिए, तो दिस इज योर होमवर्क HW, प्लीज डू दिस। इसको आप नोट करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते, नोट करो, जल्दी नोट करें, 1 मिनट दो, नोट करो। कर लिया, ये आपका होमवर्क है, आई गेस सबने नोट कर लिया होगा, है ना। ये आपका होमवर्क सवाल है। क्लास एंड कर रहा हूं बेटा, एंड ही कर रहा हूं, एंड ही कर रहा हूं बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ मुझे पता है देर हो गई आज, बट ठीक है चलता है कभी बार। चलिए, तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन हो गया है, और मजा आया, और ये मजा मैं आराम बैच के हर एक बच्चे को देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो इसी के साथ एंड करते हैं। आज की कहानी क्या है, आज की कहानी है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता तुम्हारा शोर मचा दे, है ना। मेहनत करते रहेंगे, दबा के पढ़ाई करते रहेंगे, एंजॉय भी करते रहेंगे साथ साथ में, और सारे क्वेश्चंस को मजे के तरीके से सॉल्व करेंगे। आज मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए होंगे, उनको सॉल्व करो, है ना। और एसीपी उठानी है, और एसीपी में जितने भी क्वेश्चन बैलेंसिंग से रिलेटेड दिख जाएं, एसीपी के एमसीक्यू वाले सेक्शन में जाओ, जो हमारा वेरी शॉर्ट है, जो हमारी स्टार्टिंग के 1 या 2 पेज हैं। एसीपी खोलो और उसके जो शुरू के क्वेश्चन है जिसके अंदर भी लिखा हो बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, सारे बैलेंसिंग के सवाल उठाओ और करने बैठो। ठीक है, इतना काम करना है। आज तो तुम्हारी छुट्टी भी थी स्कूल की, तो अभी तुम्हारे पास, कल स्कूल जाओगे बट अभी तो पढ़ सकते हो, तो टाइम मिले तो अभी कर लेना, वरना कल क्लास से पहले करके आना। ठीक है, 3-4 सवाल होंगे बैलेंसिंग के, प्रैक्टिस करोगे बैलेंसिंग तभी समझेगी। आगे मैं बैलेंसिंग बार बार नहीं समझाऊंगा बेटा, मैं डायरेक्टली इक्वेशंस लिखा करूंगा, और तुम बोलोगे भैया इसको बैलेंस कैसे करा आपने, तो वो बात होती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस तुम करोगे तो बैलेंसिंग आ जाएगी। ठीक है, आज जाने से पहले बैलेंसिंग कितने बच्चों को पूरी समझ आई, अगर समझ आई तो ओ और के ओके लिख दो, नहीं समझ आई तो एन और ओ नो लिख दो, ताकि मुझे भी पता चल पाए। एसीपी क्या है, पिट जाओगे बेटा, दूसरी क्लास हो गई है मेन और तुम कह रहे हो एसीपी क्या है। भाई हमारी आरंभ चैप्टर प्रॉब्लम्स जो है हमारी आरंभ की पूरी हर एक चैप्टर की आरंभ जो आ रही है यार, ऐसे मत करो, डीपीपी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, मिल चुकी है बेटा एसीपी। आप ऐप पे क्लिक तो करो, ऐप पे जाओ तो सब मिलेगा ना, तुम ऐसे मत करा करो यार कि भैया नहीं मिल पा रही, रो मत यार तुम ऐसे। चलिए 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 चलिए, सबका ओके आ गया है। ऑन दिस नोट, कुछ बच्चों के डाउट बचे हैं, प्रैक्टिस करो, बाकी हम तो आपके साथ खड़े ही हैं यहाँ पर, डटे ही हैं यहाँ पर। और शुक्रिया, आज दिल खोल के एक बार शुक्रिया कर दूं तुम्हारा, वो जो शुरू में कल क्लास में जो इशू आया उसको समझने